सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अर्पित तिवारी और इसमें हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 45। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और हर प्रैक्टिस सेट में 20-25 क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं भैया, बहन, दादा, परदादा, जो भी हो, ठीक है, तो इसमें मैं आपको 5 रुपए में 100 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और पर प्रैक्टिस सेट में 25 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेईई, एसएससी किसी भी एग्जाम के ले सकते हो जहां पे साइंस आता हो। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उस गति में गतिशील रहने के तो क्या क्या कहते हैं? ये सब कहते हैं जड़त्व कहते हैं। जैसा है वैसा छोड़ दो भैया, जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया हुआ। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी आरंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में बनाए रखना चाहती हैं। ये न्यूटन की प्रथम गति का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है और जी का मान 9.8 है। जी का मान कितना है? 9.8 है। तो मैं कहूँ W बराबर आपका क्या होता है? W बराबर M इंटू जी होता है। तो यहाँ पे M इंटू W अपॉन जी निकालना है आपको। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो आपको W कितना दिया हुआ? 196। जी का मान कितना? 9.8। काट पीट मचाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8/40, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार कट जाएगा, 20 केजी। फिर ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड -1 है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? 7 तरंग दैर्घ्य, तरंग की गति कितनी है? 700। तो समय बराबर क्या होता है? चाल बटे दूरी। चाल बटे दूरी 700 किलोमीटर बदलेंगे, क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। तो मैं कहूं कि समय बराबर क्या होता है भैया? चाल बटे दूरी। दूरी कितनी है भैया? 700 मीटर पर सेकंड। दूरी बटे चाल, समय निकालेंगे, दूरी बटे चाल, चल बड़ा दूरी, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 7000। समय कितना है? 700। काटेंगे भैया 0 से 0, 7 दाम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आ जाएगा। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। क्या होती है भैया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। उत्तल का क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। इसका प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? ऑप्टिकल लेंस किसमें नहीं होता भैया? ये पेरिस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में, स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। सुनने के काम किया जाता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टरों के सुनने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। किस पे भैया? तापमान पर निर्भर करती है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तो परिनालिका के अंदर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। निरंतर धारा ले जाने वाली एक परिनालिका को स्थिर निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के इस्तेमाल करते हैं। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत का इस्तेमाल करते हैं निरंतर धारा ले जाने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 8। क्या दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान होता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दशाएं होंगी क्या? एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, वल्क छाल। देखिए, एक वृक्ष की बाहरी छाल या वल्क की संरक्षित परत होती है जो स्टेम या रस या कैम्बियम परत पर अन्य काष्ठ के बीच में होता है। एक वृक्ष का केंद्र होता है जिस पर वृक्ष भोजन संग्रहित होता है। कह रहा है कि एक कर्सिप क्या है? एक कर्सिप क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कर्सिप एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। क्या है? भक्षणीय समुद्री घोंघा है। घोंघा सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, उष्ण आदि मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहते हैं। मोलस्का क्या रहते हैं? कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। डैश रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? 92% जल होता है, 8% में आपका प्रोटीन, खनिज, हार्मोन भी सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का रहता है कि 12, क्वेश्चन नंबर 12 का है 12
सूत्रयुग्मज और द्रुशांश किससे संबंधित है? द्रुशांश किससे संबंधित है? देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, सेल वॉल और न्यूरॉन से संबंधित है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 100 अरब होती है। 100 अरब, 10 की पावर 10। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। भ्रूण की न्यूरोप्लास्ट कोशिकाओं में बनती है। इनमें उत्तेजनशीलता विशेष रूप से विकसित होती है और इनमें सूचना प्रसारण के लिए वितरित किया जाता है। स्नायु तंत्रिका न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। डैश एक डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी पियूष ग्रंथि को एक मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसकी भार की संख्या कितनी होती है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि ग्रुप में जानते हैं। HIV डैश से फैलता है। HIV क्या है? खुले में भोजन रखने से, दूषित है, बिना रसायनों के मिट्टी में काम करने से। अच्छा, दूषित रक्त आधान से यहाँ दिया तो है। दूषित रक्त, HIV युक्त रक्त को अगर आप दे देते हो, उससे फैल जाता है। मेरा भाई माइंड ही गंदा है, मैं कुछ और ही ढूंढ रहा था। डैश में आसमान अनुसजात कोशिका का उत्पादन होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन, सॉरी, पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों के जड़ों में पत्तियों तक पानी और खनिजों को संचरण में मदद करता है। पानी और संचरण में कौन सा? संवहन, वाष्पोत्सर्जन, प्रतिफलन या प्रकाश संश्लेषण। देखिए, वाष्पोत्सर्जन पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों के जड़ों की पत्तियों तक पानी और खनिजों को मदद करता है, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 17, किसके ने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? किसने? जो जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स पेस मेकर का, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है पेस मेकर। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था पहला मान्य प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगर अल्फ डिक्सन की बात करें, चिपकने वाली पट्टियां बनाए थे उन्होंने, अल्फ डिक्सन या अर्ल डिक्सन कह लो। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बताइए किसमें? डिम्बवानिया में, योनि में, एडेम बताइए, या गर्भगृह में? किसमें? गर्भगृह में, एक गर्भाशय में, यूट्रस में जो होता है मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन में परिणाम हो जाता है कि भैया फूल रहा है, निकल रहा है, ऐसा धीरे धीरे बच्चे का जन्म होता है। देखिए, गर्भाशय नाशपाती के समान रचना वाला एक मादा प्रजनन अंग होता है जिसे श्रेणी गुहा में स्थित होता है। किसमें? श्रेणी गुहा में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है, कह रहा है कि NH4 में एक अणु में कितने? देखिए, N2 में कितने भैया? N2 में कहूं NH4 में, मैं N2 में N की बात करूं तो N में कितने परमाणु? 2 हैं। हाइड्रोजन में कितने? हाइड्रोजन में आपके 8। सल्फर में कितने? सल्फर में बात किया तो आपका 1। ऑक्सीजन में कितने? ऑक्सीजन में आपके 4। तो कह रहा है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में, तो इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी भैया? 8 2 10 4 और 1 5। 8 10 4 1 आपका, इसमें 8 4 4 8, क्योंकि भैया 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। और इसमें कितना है? 2 है। कितना है? 2, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 है, ये 8 है, ये 1 है और ये 4 है। टोटल कितने परमाणु भैया? 15 है। कितने परमाणु है? 15 गिनने आया भाई। मैं क्या दूं यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा पाऊं? ठीक है, NH4 2 SO4। O में कितने हैं भैया? O में फिर से कहूं तो आपका 4 है। S में कोई बात नहीं है तो S में आपका 1 है। और H में हाइड्रोजन में कितने हैं भैया? 4 4 4 2 8। हाइड्रोजन में कितने? 8 है। और N में कितने? 1 है। N में कितने हैं? N में आपका 2 है, सॉरी 1 कह रहा हूँ। 1 यहाँ पे, 1 2 यहाँ 2, कितना होता है? 2 होता है। N में कितने? आपके 2 हैं। 10 11 4 15। आगे से गिन लीजिएगा। न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की थी। किससे की थी? संगीत के स्वरों से। संगीत के स्वरों से, सारे गामा पादा नी सा। अब तो एक और होगा जंजा जंजा। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन सा क्षारीय धातु के समूह है? क्षारीय धातु के समूह कौन से भैया? आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु के समूह। और समूह किसमें था? 1 एक के अंतर्गत आते हैं। 20 प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 2H2O, जिप्सम का CSO4 2H2O सूत्र भी आता है। और बनने के बाद में कहूं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के बाद इसका सूत्र क्या होता है? आपका CaSO4
1/2 H2O ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का क्या होता है CSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CSO4 1/2 H2O। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन था। क्वेश्चन नंबर 24, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। 25, जलीय अणुओं द्वारा ऑक्सीकृत होने वाले समूह कहते हैं क्या? क्या कहते हैं भैया? ये कहते हैं हाइड्रोफिलिक जल रागी। हाइड्रोफिलिक जल रागी। तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 हम लोग का एंड हो चुका है। 5 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये 100 क्वेश्चंस, जिसमें से मात्र 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेट में। 100 प्रैक्टिस सेट है भैया, ठीक है। सेट आपके प्रैक्टिस सेट है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के लिए जो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, परिवारों का, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए।